आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज एक ऐसे इशू पे हम बात करने जा रहे हैं जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप लगातार देख रहे होंगे। ये इशू है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं जिनको सिर्फ 28,000 रुपये सैलरी मिलती है और साल में 8 से 9 महीने इनको पढ़ाने की इजाज़त दी जाती है। जबकि अभी एक रिसेंटली लद्दाख द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है, उसके अंदर इन्हीं के साथ के जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं जो लद्दाख में पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, उनको अब 57,000 सैलरी जो कि यूजीसी नॉर्म्स के तहत दे दी गई है और साथ में 12 महीने की उनकी जो है वो पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सब इस चीज़ से महरूम हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, 2 PhD स्कॉलर्स कश्मीर के अंदर चाय बेच रहे थे। वो इन्हीं में से कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स थे जो हार के अब चाय बेच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये काम ज़्यादा अच्छा है। PhD करने के बाद आज हमें दर बदर की ठोकरें जो खानी पड़ रही हैं। ये सभी मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये सभी कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं। इन्होंने LG साहब को भी अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि इनकी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाई जाए। आज इनसे हम बात करेंगे और इनके माध्यम से हम भी LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। और होम मिनिस्टर साहब अगर देख रहे हो वीडियो, प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये वीडियो पहुंचे तो इन सभी पढ़े लिखे लेक्चरर्स की ये बात जो है सुनी जाए। सर, आपका क्या नाम है? आपने जो अपनी बात रखी है सोशल मीडिया पर, काफ़ी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप JK मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा है। सर, हमारी एक बुनियादी डिमांड है और वो कई सालों से है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि होने चाहिए और हमें एकेडमिक अरेंजमेंट कहा जाता है सिस्टम के द्वारा, तो हम ये चाहते हैं एक तो हमारा ये नाम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही के तौर पर हो। हालांकि हम कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, हमें पता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ही नाम से हमारी ये सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस है वो काउंट की जाती है। दूसरी बात ये है कि हमारी सैलरी जो है वो 57,700 UGC के नॉर्म्स के मुताबिक परमानेंट की जो बेसिक सैलरी है वो होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक हमें जो है वो 28,000 सैलरी दी जाती रही है और इसी पर काम कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों में, दूर दराज कॉलेजेस में, जैसे अगर कोई जो है वो स्कॉलर बडगाम से है, वो आकर के राजौरी में पढ़ा रहा है और राजौरी में भी कहीं थन्ना मंडी में पढ़ा रहा है, कहीं दराल में पढ़ा रहा है, तो उसके लिए अपने घर बार को चलाना, वालिदैन की दवाइयाँ, अखराजात पूरे करना, उसकी एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उनके अखराजात पूरे करना, और फिर अपना रूम रेंट जहाँ पर वो रह रहा पढ़ाने के लिए जा रहा है, जहाँ परमानेंट फैकल्टी अपनी ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं वहाँ भी कॉन्ट्रैक्चुअल जा कर के पढ़ाते हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि हम इस फाइनेंशियल जो हमारे ऊपर क्राइसिस हैं, इनसे कैसे उबर करके बाहर आएँ। हालांकि हमें पता है कि ये कोई मुकम्मल हल नहीं है कि 57,700 मिलने से हम कोई बहुत रईस हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारा जो एक ख़र्चा है बतौर टीचर, और दूसरा ये कि कहा जाता है कि तालीम एक रोशनाई है, तालीम जो है वो दूसरों को जब हम देते हैं तो उनकी तरक्की है, डेवलपमेंट है। हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह ये मैसेज दे सकते हैं 28,000 लेकर के कि कॉलेज में जाकर उनसे कहें कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, जबकि हम खुद 28,000 ले रहे हैं। हम अपनी एग्जाम्पल उनके सामने कैसे पेश करें कि हम स्कॉलर बन करके कितने कामयाब हो गए और आप भी बनिए और कामयाबी हासिल कीजिए। तो हमारी LG साहब से गुजारिश है, हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम मामलात में LG साहब जब तक हमारे इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक ये हमारा मसला हल नहीं हो सकता है। वो एक आर्डर से हमारे इस मसले को हल कर सकते हैं। हमारी गुजारिश है तमाम जो हमारी एकेडमिक फ्रेटर्निटी है उसकी तरफ से कि हमारी सैलरी हाई की जाए, और जिस तरह हमारे साथ ही लद्दाख नई UT बनी थी और उस UT में जो है इस वक्त वहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल 40,000 उनको पहले भी मिल रहा था, हमें 28,000 मिल रहा था, लेकिन उनको 40 से बढ़ा करके UGC नाम्स के तहत 57,700 दिया जा रहा है और हमारी वही सैलरी है जो पुरानी 28,000 थी, उसमें अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये सैलरी बढ़ाई जाए ताकि हम कम से कम अपने घर के जो नॉर्मल अखराजात हैं उनको पूरा कर सकें। क्या नाम है सर आपका? और ये जो इशू आप लोगों ने उठाया है JK मीडिया के माध्यम से, अगर LG साहब सुन रहे हो, क्या आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे? हालांकि आपने अपना मेमोरेंडम भी उनको भेजा है और मैं देख रहा था कि कश्मीर में आप ही में से कुछ लेक्चरर्स चाय तक बेच रहे हैं, PhD स्कॉलर्स चाय बेच रहे हैं, मतलब ये कंडीशन आ गई है। और लद्दाख के आपके साथ के कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को UGC के तहत जो है सब वो तनख्वाह उस तरह की दी जा रही है और आपको महरूम रखा जा रहा है। देखिए सर, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर इरफान सिरवाले डोडा से।
पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमसे कोऑपरेट किया, यहाँ तक आप आए इस गर्मी में। देखो सर, सबसे पहली बात है कि मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट में 2019 से हूँ, काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत जगहों पे काम किया है। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक ज़माने में हमें एडहॉक कहते थे, एक ज़माने में हमें कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर कहते थे, अब हमें एकेडमिक अरेंजमेंट कहते हैं। अब पता नहीं ये चाय का अरेंजमेंट है कि ये खाने का अरेंजमेंट है। इतनी हल्की टर्म है हमारे लिए। इतने PhD करके JRF करके पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बलिदान दे रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, है ना। टीचर जो है नेशन बिल्डर्स हैं, तो हमें अरेंजमेंट कहा जाता है कि पहले तो ये टर्म सही करें, ये है क्या, ठीक है ना। हमारा जो टाइटल है, नोमेनक्लेचर है, ये एकेडमिक अरेंजमेंट कहते हैं। और हो सकता है कल हमें कुछ और कोई कुछ कहें। पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, हम है क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, एडहॉक हैं, क्या है, पहले ये सही करें। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ नोमेनक्लेचर हमारा सही करें। देखो, मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलूँगा। सबसे पहली बात है कि सर, मैं LG साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लद्दाख में जो बेसिक सैलरी हुई UGC नॉर्म्स के हिसाब से, वो यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए। 28,000 में क्या हो रहा है आजकल, 6 महीने के बाद हमारी सैलरी निकलती है, उससे हमारा गुजारा नहीं होता है। 6 महीने तक हम भीख मांगते हैं, कभी एक से कभी दूसरे, उधार दो उधार दो उधार दो। और हर साल हमारी वेरिफिकेशन होती है, कोई ऐसा साल नहीं है जब हमारी वेरिफिकेशन नहीं होती है। ये चीज़ सही करे। सबसे जो पहली डिमांड है कि हमें बेसिक नॉर्म्स की सैलरी दी जाए। अच्छा, हमने बहुत जगहों पे अप्लाई किया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर जो अलीगढ़ है, जामिया है, वहाँ पे कहते हैं भाई ये 28,000 कौन सी सैलरी होती है, ठीक है ना। और आप ये क्या लिख रहे हो, एकेडमिक अरेंजमेंट। अब हो क्या आइडेंटिटी आपकी है। 57,700 अगर हमें बेसिक सैलरी मिलेगी तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे। तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा, काउंट होगा और एक्सेप्ट होगा। कहीं नहीं होता है। 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये क्या कि विंटर वेकेशन में 40 दिन के लिए हमें चिल्ले पे भेजा जाता है। तो 40 दिन का चिल्ला कहते हैं ना, 40 दिन चिल्ला लगाते हैं हम, तो उसमें हमें कोई भी तनख्वाह नहीं मिलती है। 40 दिन में बैठे रहते हैं, कभी घूमते हैं, कभी कुछ करते हैं, दरबदरी करते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर ब्रेक होती है, विंटर कॉलेजेस ऑफ जम्मू डिवीजन। बाकियों में उतना नहीं होता है, लेकिन विंटर जोन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो समर जोन है उसमें 10 दिन की पड़ती हैं, उसमें भी उनको नुकसान होता है, लेकिन विंटर जोन में बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए हमें वो चिल्ला जो है ना, चिल्ले के लिए ना भेज दिया जाए, लेकिन हमें सैलरी और एक्सपीरियंस दिया जाए। बस यही हमारी बेसिक डिमांड्स है सर। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरार्स हैं। जो ये भाई साहब ने कहा ना, बात में उसको आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब ये लोग कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करेंगे ना कि भाई इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर में पढ़ाने का, तो इनका वो कागज़ फाड़ के फेंक दिया जाएगा। वो इसलिए फेंका जाएगा क्योंकि जो इनको टर्म एक यहाँ पर दी गई है, एकेडमिक अरेंजमेंट्स, वो टर्म कहीं फॉल करती ही नहीं है। यानी कि आप कभी किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, कहीं पे भी ये जाएंगे, इनकी जो 10 साल की पढ़ाई जो इन्होंने बच्चों को कराई है, वो किसी भी खाते में नहीं है। कि मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ। इसलिए मैं LG साहब से कहूँगा कि ये जो 10-10 साल, 20-20 साल से ये लोग पढ़ा रहे हैं, कम से कम इनका एक्सपीरियंस काउंट हो। आजकल तो एक जोमेटो राइडर का भी जो है ना, वो 2 महीने स्कूटी के ऊपर पिज़्ज़ा देता है ना, उसको भी 2 महीने का वो लोग एक्सपीरियंस लेटर निकाल के देते हैं कि ये ले जा भाई, तू स्विगी में चले जाना, तूने यहाँ काम किया है। तो आज इनकी ये कंडीशन है कि ये लोग बेचारे वहाँ पर बता भी नहीं सकते कि हम क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, आप आखिर में कुछ ऐड करना चाहेंगे? जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस जेन्युइन कॉज में। जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर मलिक है। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला हूँ। सर, हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर LG श्री मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश है कि जिस तरह से UT ऑफ लद्दाख और UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों एक ही दिन में बनी हैं, यूँ कहें कि दोनों बहनें हैं, लेकिन UT ऑफ लद्दाख में जो है 28,000 से 40,000 होती है और 40,000 से 57,700 होती है। बट स्टिल हमारे जम्मू कश्मीर में जो है लगभग हम 2500 से 3,000 कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो है वो काम कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। और वी हैव फैमिलीज़ टू फीड, वी हैव ओल्ड पेरेंट्स टू लुक आफ्टर। लेकिन हमारे पास इस 28,000 में शुरू में हर साल हमारी जो है एक तो CID वेरिफिकेशन करवाई जाती है, जबकि कोई गुनाह नहीं है CID वेरिफिकेशन करवाना, लेकिन उसमें हमारे 5-6 महीने जो है वो गुजर जाते हैं। मीनवाइल क्या होता है कि कॉलेज की तरफ से, नोडल कॉलेज की तरफ से कंफर्मेशन जाती है, तो इस प्रोसेस में 5-6 महीने लग जाते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है, उधार लेना पड़ता है, या डिफरेंट जहाँ पे आप जिस रीजन में भी काम करेंगे वहाँ पे अगर आपने रूम लिया हुआ है तो रूम का रेंट देना होता है। सो डिफरेंट थिंग्स हैं। तो हमारी तो मतलब यही डिमांड है LG साहब से कि जिस तरह से LG साहब जो हैं UT ऑफ लद्दाख के, उन्होंने
57,700 की है, और 57,700 करने से हमारा नॉमेनक्लेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हम लेवल 10 जो बेसिक सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें फॉल करते हैं, तो हम हिंदुस्तान के अंदर जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, हमारा जो एकेडमिक जो हमने काम किया है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल, उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। रेस्ट जो है हमारा कहीं पे भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तक, इनफैक्ट जम्मू यूनिवर्सिटी में हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल्स का जो हम काम करते हैं कॉलेजेस में, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। जबकि ये जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, तो अगर हमारी अपनी यूनिवर्सिटी हमारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रही है तो बाहर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर वाले हमारा करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी जो ये बहुत देराना मांग है इसको पूरा किया जाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस धूप में इस पसीने को लेके हमारी मांगें जो हैं सुनने आए और गवर्नमेंट तक पहुँचाने आए। तो बहरहाल आपने तो इन मेरे जो डॉक्टर इरफान है, डॉक्टर आमिर हैं, और पहले भी एक भाई हैं, एक डिटेलन बात हो चुकी है इस बात पे। तो मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप CRC लगा रहे हैं 12th हायर सेकेंडरीज में और उनको आप 25,000 दे रहे हैं, 28,000 हमारी सैलरी है, क्या हम जो कॉलेज में +3 एक क्रीम को जो हम पढ़ा रहे हैं, क्रीम का एक सुलझाऊ कर रहे हैं, क्या हमें 28,000 से क्या हमें बेसिक सैलरी का हक नहीं है? और सबसे पहले ये है कि अगर हम यहाँ पे जो कि हम दावा करते हैं और वी बिलोंग टू पर्टिकुलरली एंड हार्टली वी आर बिलोंग टू द इंडिया, अगर हम हैं तो आप ये बोलिए कि अगर हम 12-12 साल से 15-15 27 साल हम एक कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहा है यहाँ पे, 27 साल के बाद 3-4 साल के बाद वो एसोसिएट बन सकता है अगर उसको एज पर बेसिक सैलरी क्या कहते हैं दी जाए, और एज पर UGC नॉर्म्स अगर सारी एडॉप्टेशन हो तो वो एसोसिएट 4 साल के बाद बन सकता है। लेकिन हम 27 साल के बाद भी किसी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो नॉमेनक्लेचर, हमारी जो बेसिक सैलरी वो लिखते हैं कि आप बेसिक सैलरी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। नहीं, हम बोल रहे हैं हम ले रहे हैं, दिखाओ हमें सैलरी स्लिप दिखाओ। अगर हम कभी झूठ भी बोल देंगे तो सैलरी स्लिप दिखाओ, हमारी सैलरी स्लिप नहीं बनती 27,000 की, सॉरी बेसिक सैलरी की। तो हम यही इल्तजा करते हैं हमारे LG साहब से और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्योंकि उनका यही सपना है कि 1 नेशन 1 रूल हो। 1 नेशन 1 रूल पे हम भी बिलीव करते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि एक ही डेट पे 2 UTs को बनाया गया है, तो दोनों UTs में अलग अलग व्यवहार क्यों है? जम्मू वालों के साथ या जम्मू कश्मीर वालों के साथ अलग व्यवहार क्यों है? और आप ये भी देखेंगे कि हम 30-30, 35-35 साल अपनी PhD, पोस्ट डॉक, डॉक्टरेट और पब्लिकेशन हमारी है। आप ये देखोगे कि इस बार इन्होंने नया क्राइटेरिया निकाला, हमारी पब्लिकेशंस को कोई भी इन्होंने इंटरटेन नहीं किया, जो कि एल्सवेयर, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज पब्लिकेशन में हमारी है, और क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोगों की पब्लिकेशन है बहुत बड़ी बड़ी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अपना नॉलेज जो है अपने ही जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट करें। हम नहीं चाहते हैं, वरना हमें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं, UK में ऑफर मिलते हैं, 52 लाख ऑफर मिलता है 1 साल का। लेकिन वी आर नॉट प्रेफरिंग टू माइग्रेट। वी वांट टू इनहांस आवर लिटरेसी रेट इन आवर जम्मू एंड कश्मीर, जो एक पार्ट है हिंदुस्तान का। लेकिन हम तब मजबूर हो जाते हैं जब हम कंपेल हो जाते हैं। आपने एक थ्योरी सुनी होगी, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। हम यहाँ से जब जाएंगे और अपने देश में नमक खा के 35 साल किसी और के कंट्री में हमें उकसा के लिया जाता है, और वहाँ पे जब हम नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारे नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना हमारा हिंदुस्तान ऐसा कोई पॉलिसी बनाए जिससे हमारे नॉलेज को यहाँ पे रखा जाए। और हम ये बोलते हैं कि हमारी पब्लिकेशंस एज पर UGC रूल जो है सिलेक्शन भी हो। ये प्रो रेटा बेस क्या है? क्यों ना हमें PhD के 30 नंबर मिलते हैं? क्यों ना हमें एक्सपीरियंस का बराबर ये मार्क्स मिलते हैं? क्यों ना हमें पब्लिकेशन के 2 पॉइंट्स मिलते हैं? जैसे रेस्ट ऑफ हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ रिक्रूटमेंट करती है, वैसे क्यों नहीं होता हमारे साथ? और अगर आप +2 में आप 25,000 दे रहे हो लोगों को, तो +3 में 28,000 में कैसे गुजारा होगा सर? आप ये देख लीजिए। और हम यही ये इन सभी जितने भी मेरे भाई हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जिन्हें टेम्परेरी एकेडमिक अरेंजमेंट्स का नाम दिया गया है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इनकी इस बात को ज़रूर शेयर करें। जहाँ जहाँ पर भी ट्विटर पर आप LG साहब को टैग करें, प्राइम मिनिस्टर साहब को टैग करें, होम मिनिस्टर साहब को टैग करें, और हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर इनको शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ जो है आगे तक पहुँचे। ये सब आपके बच्चों को पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं, ये कोई आम बात नहीं कर रहे हैं। ये सभी हमारे जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, ये सभी वो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सब के सब, और सब पढ़े लिखे हैं। नहीं तो देख लीजिए आप, कश्मीर में 2 PhD वाले हमारे स्कॉलर्स चाय बेच रहे हैं। क्या करेंगे वो आखिर में आके? क्योंकि उनको पता है कि इनके एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होना, तो बाद में क्या कहाँ जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इनकी आवाज़ उठाएं। मैं आशीष कोहली इन सभी के साथ हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनकी वीडियो ज़रूर बनाने आऊँगा। ये मुझे टैग भी कर सकते हैं, मैं इनका ट्वीट भी आगे रीट्वीट ज़रूर करूँगा। धन्यवाद जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय।